हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी में बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी इंक्रीज़ की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन करना था उसकी लिंक आज एक्टिव हो गई है 29 जुलाई को। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे मॉडिफाई करना है अपना एप्लीकेशन, रेलवे आरआरबी बोर्ड कैसे चेंज करना है, जोन कैसे प्रेफरेंस सेट करना है, ये मैं इजीली आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें, स्किप न करें। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर से इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रेलवे आरआरबी का जो है फॉर्म वेबसाइट खोल कर रखा है। ये आप जो है sarkariresult.com से भी जा कर के लॉगिन पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और इसमें आपको जो है साइन इन करना है। इसमें आप मोबाइल नंबर, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में से कोई एक डाल के और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इन केस अभी अगर आप फ्रेंड्स, आप वैसे तो आप सभी लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर डिटेल नहीं पता है कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें कौन से बोर्ड में आपको भरना है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके स्लो जो है ये आपको पेज दिखा दे रहा हूँ। आप पॉज करके वीडियो को अपना बोर्ड चेक कर लें, कौन से बोर्ड में भरना है आपको, वैकेंसी कितनी है, कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग देख लें। तो यहाँ पे ये आपको सारा दिखा दिया मैंने, ठीक। सपोज़ आपने अपना पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो उस केस में आप जो है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो या ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा डाल के इसको जब आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपको एक रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, जो है OTP भेज करके दिया जाएगा। तो इस केस में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अपना लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्टर्ड मैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करता हूँ, कैप्चा कोड डाल करके। ये देखिए खुल गया जो एप्लीकेशन है। इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, इसको आप केयरफुली पढ़ लें। और एक बंदा जो है एक ही एप्लीकेशन पे एग्ज़ाम दे पाएगा, ये इन्होंने दिया हुआ है। उसी पे अलाउ किया जाएगा इसको एग्ज़ाम देने के लिए। मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, कौन कौन सा लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन का ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। लास्ट में दिया हुआ मॉडिफाई आरआरबी एंड जोन प्रेफरेंस फॉर एलबी। इस पे हमें जाना है, 4th नंबर पे जो दिया हुआ ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने पहले आरआरबी अजमेर सेलेक्ट किया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर सेलेक्ट किया हुआ था। अभी मुझे चेंज करना है तो मैं इस पर जाऊँगा, मॉडिफाई बोर्ड एंड जोन प्रेफरेंस पे। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे से किस में आपको भरना है, ठीक। मैं प्रयागराज भर देता हूँ और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इस पर। अभी इसमें दो है जोन भी दिया हुआ, देखिए 2 जोन है इसमें, एनआर है और एनसीआर है, नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, एनसीआर। अब इसमें मुझे पहले किस पे जाना है, क्लिक करना है, तो मैं एनसीआर डाल दिया और उसके बाद फिर एनआर डाल दिया। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैंने सेट कर दिया है जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इसको मैं सेव कर दूँगा। ये सेलेक्टेड फॉर एनसीआर एनआर अंडर आरआरबी प्रयागराज, ये ऑप्शन दे रहा है। ये आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब आपने ये सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप जो है आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। आरआरबी प्रयागराज में जो जोन है वो एनसीआर और एनआर है। अगर आप इसके साथ आप ओके हैं तो आप प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली हो गया है। देखिए मेरा पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है। यू कैन ओनली चेंज द पोस्ट प्रेफरेंस 1 टाइम। देखिए दोबारा मैंने जब क्लिक किया तो ये दिखा रहा है इस पर कि आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप ध्यान दें कि आप सोच समझ करके एकदम कि किस में आपको चेंज करना है वो पहले से ही देख करके जो समझ लें और वैकेंसी देख लें कितना है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज करें। नहीं तो आप एक बार चेंज करने के बाद फिर दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे और ये फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट जो है।
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था फ्रेंड्स, आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो इस पर आधार वेरिफिकेशन दिखा रहा है, जिसमें ये पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड नंबर डाला है। ये पूछ रहा है कि माई डिटेल्स आर सेम एज़ पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्क्स। तो जो मेरा डिटेल अगर सेम है तो मैं इस पर टिक करूँगा। जो हमारा क्लास 10 में जो भी डिटेल है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये अगर सेम है तो उस पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ नीचे जो इसको भी क्लिक करेंगे, जो डिक्लेरेशन बोल रहा है, इसको क्लिक करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो जब वेरीफाई पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरर का मैसेज आ रहा है कि देयर इज सम इशू इन फेचिंग योर आधार डिटेल्स, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये करने की वजह से हमें लग रही ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो ये पहले भी हमने किया होगा। तो इसमें आपको बस यही करना, मॉडिफाई आरआरबी एंड जोन प्रेफरेंस में आना है और अपना जो है सेलेक्ट करके ओके करना। देखिए दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन दे रहा है, यू कैन ओनली चेंज द पोस्ट प्रेफरेंस वन टाइम। एक ही बार आप कर सकते हैं। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान दें फ्रेंड्स। तो ये था हमारी तरफ से लेटेस्ट अपडेट। आप लोग भी इसलिए आप मोबाइल से कर सकते हैं तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।